2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। कृष्ण जन्माष्टमी का एक महा उपाय बताती हूँ। इच्छा आपकी, उपाय आपका। एक तांबे का, चांदी का, पीतल का या स्टील का जो लोटा आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। चमकाइए उसको, मांजिए उसको बहुत अच्छे से, और हुए नया ला सकते हैं तो नया ले आइए। और उसको साफ करने के बाद उसमें पवित्र जल भरिए। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसमें मिलाइए थोड़ा गुलाब जल, गंगा जल। ठीक है, उसमें डाल दीजिए 2 तुलसी के पत्ते। पहले से तोड़ लीजिएगा तुलसी, फिर मत कहिएगा कि याद नहीं दिलाया। कितने दिन पहले याद दिला रही हूँ आपको। आज के दिन की बात है, बुधवार शनिवार की है कृष्ण जन्माष्टमी। इसे आप कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर जो भी मैं उपाय आपको बताऊंगी उनकी छठी तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना ना कर सके तो प्लीज कृष्ण जन्माष्टमी पे तो रात 12 बजे जरूर कर ले। अब इस लोटे को ढककर रख दीजिए और मैनिफेस्ट कर दीजिए अपनी विशेष को। मेरी नौकरी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरा घर बन गया, मेरा व्यापार चल गया, मेरी नौकरी बहुत अच्छे से तरक्की, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मेरे को पीआर मिल गया, मेरे संतान हो गई, जो भी है। सुबह ही 4 बजे मैनिफेस्ट करके किनारे पर एक मंदिर में कोने में रख दीजिए, इसे छूना नहीं है। रात्रि 12 बजे जब आप प्रभु का जन्म करेंगे तो अगर आप प्रभु जन्म करती हैं तो इसी जल से प्रभु को नहलाइएगा, और अगर आप नहीं करती हैं तो इस जल को रात 12 बजे तुलसी में दीजिएगा। आपकी मनोइच्छा पूर्ण हो जाएगी। और इस उपाय को लगातार अगर आप कर सकते हैं, आप लगातार 12 बजे नहीं करना है रात को। ऑफिस जाते हैं तो शाम को 6-7 बजे आकर कर सकते हैं, पर वही है कि कृष्ण जी को शाम को 6-7 बजे आपको रोज नहलाकर आपको कपड़े वस्त्र पहनाने होंगे। एक और उपाय कर सकते हैं आप कृष्ण जन्माष्टमी में, तो रात को 12 बजे आप नहला देंगे। आगे पीछे आप क्या करें, ऑफिस से आने के बाद पानी बनाकर लोटा रख दीजिए और सुबह उस लोटे से प्रभु को नहलाइए, है ना। चमत्कारी उपाय, 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। भाव आपको लाने हैं। और याद रखिए कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान को 8 बार भोग लगाना है, क्योंकि माँ यशोदा उन्हें 8 बार ही भोग लगाती थी, इसलिए 56 भोग का कारण बना है। लेकिन आज आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये उपाय आपको लगातार आज से बुधवार से शुरू कर बुध करे सब सुख, और कृष्ण जन्माष्टमी नहीं बल्कि कृष्ण जी की छठी तक करना है। रोज गाय को गुड़ खिलाना है, थोड़ा सा खिलाएं, ज्यादा खिलाएं। सड़क पर घूमती हुई गाय को खिला दें या गौशाला जाकर खिलाएं। और गौशाला जाके दीपक जलाए तो ओए होए, शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन नियम को तोड़िएगा मत। अगर नियम टूट जाए तो कोशिश करिएगा कि अब टूट गया तो छोड़ दें, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। किसी भी इंसान में 100 कमियां, उसमें कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। कमियों को छोड़कर उस इंसान की खूबियों को ढूंढने की कोशिश करें। और दूसरी बात, जो लोग गौशाला ना जा पाए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन में बैठे और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी अपने घर के आसपास किसी भी पीपल के पेड़ के पास दिया जलाएं, ये वाला। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि नदियों में मैं गंगा हूँ और पेड़ों में मैं पीपल हूँ। तो अगर पीपल के पेड़ पर भी जाकर सेवा कर रहे हैं, और गाय की सेवा, क्योंकि कृष्ण जी ग्वाला थे और गाय उन्हें बेहद प्रिय थी, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उनकी भक्ति गाय की सेवा के बिना अधूरी है।